हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़ियर। क्या हम फ़ियर से निजात पा सकते हैं? इस फ़ियर से हम चाहे कितना भी कोशिश कर लें, हम निजात नहीं पा सकते। मतलब हम इस फ़ियर को हम अपने बॉडी, हमारे सिस्टम से हम बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते। फ़ियर हमारे अंदर इनबिल्ट होकर आता है। इस अर्थ पर जब हम जन्म लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रकृति के थ्रू हमें ये फ़ियर हमारे अंदर इम्प्लांट करके भेजा गया हुआ होता है। तो इस फ़ियर की वजह से ही, चूँकि हम तो ह्यूमंस मतलब जो हमारी ह्यूमन की जो बॉडी है वो कुछ टाइम के बाद इवॉल्व होके, मतलब पहले तो हम जानवर ही थे, ठीक है। तो बंदर से जो हम ह्यूमन के फॉर्म में, मतलब जो बॉडी हमें मिली है, जो इवॉल्व हुई है और जो हमारे माइंड का इवोल्यूशन हुआ है, उसके बावजूद भी हमारे अंदर वो सारे फियर्स जो एक्चुअल में उस एनिमल इंस्टिंक्ट, मतलब उस एनिमल से ही आते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रकृति हमें एक शरीर प्रदान करती है और वो चाहती है कि इस शरीर की रक्षा हम कर सके। तो शरीर की रक्षा तभी होगी ना जब हमें पता हो कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। मतलब किस तरीके से हम इस शरीर को बचा के रख सकते हैं। अब हम कहीं जा रहे हैं और सामने खाई आ गई, तो अगर हमें, हमारे सिस्टम को, हमारे बॉडी को पता ही ना हो कि नहीं, खाई हमारे वजूद के लिए खतरा है, वो हमारे शरीर को ख़त्म कर सकती है। तो अगर हमें ये पता होगा, ये डर हमारे अंदर पहले से ही रहेगा कि इससे मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, तो फिर हम उस खाई में नहीं कूदेंगे, हम वहीं पर रुक जाएंगे डर के मारे। ओके, तो ये जो डर है ये एनिमल से आता है, जो एक एनिमल्स में ये डाल दिया जाता है ताकि वो अपनी रक्षा कर सके, अपने शरीर की बेसिकली रक्षा कर सके। लेकिन हम ह्यूमंस, हम इंसान के फॉर्म में कन्वर्ट तो हो गए, लेकिन फिर भी हमारे अंदर सेम वो डर अभी भी है। अभी भी हमारे सिस्टम में वही डर है, जो डर है हमारे शरीर का, ठीक है, कि हमें अपने शरीर को हर तरीके से बचा के रखना है। तो जानवरों में तो ये डर रहता है क्योंकि उनके पास उस तरीके का नहीं है माइंड, जैसा एक इंसान के पास माइंड है जो खुद को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर लेता है। बट जानवरों के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। उनको अपने हर रोज़ खाने पीने से लेकर के कहीं कोई दूसरा आके उनको मार ना दे, कोई दूसरा जानवर उनको मार ना दे, इस वजह से उनके अंदर वो डर, ठीक है, वो अपनी रक्षा कर सके, इसलिए दिया गया हुआ है। तो सेम डर हमारे अंदर भी, इवोल्यूशन होने के बावजूद भी वो डर अभी भी है, ताकि हम अपने शरीर की रक्षा कर सकें। तो ये जो डर है, जो भी डर हम महसूस करते हैं, एक ह्यूमन अपने लाइफ में जिस भी तरीके का डर महसूस करता है, वो सब हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। हम कहीं ना कहीं डरते हैं कि कहीं हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो शरीर है इस अर्थ पे, वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। लेकिन जानवरों की लाइफ में और इंसान की लाइफ में अब काफ़ी फ़र्क आ चुका हुआ है। लेकिन उस तरीके का नहीं है कि हम कहीं बाहर निकले और हमें, मतलब किसी प्रेडेटर ने मार दिया, ठीक है, मतलब किसी ने हमको, कोई हमारा शिकार कर रहा है, ठीक है। जानवरों के केस में तो ऐसा है कि कोई ना कोई, ठीक है, कैप्चर करने के लिए, एरिया कैप्चर करने के लिए या फिर किसी पे डोमिनेशन दिखाने के लिए वो उसको, ठीक है, मार भी सकता है, ठीक है, जो जैसा कि होता है। बट इंसानों के केस में अब वैसा नहीं रह गया है। अब ऐसा नहीं है कि आप बाहर निकले और कोई तलवार से आया और आपका सिर उड़ा दिया हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अभी जो इंसान का जो डर है वो वैसा डर नहीं है जैसा एक जानवरों का होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो डर है जो एक भ्रम के रूप में बैठा हुआ है। तो ये जो डर है, इसको हम क्या फुल्ली अपने सिस्टम से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, हाँ। लेकिन इस डर को हम समझ करके, इसको बारीकी से समझ करके इस डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस डर के आगे बढ़ते हुए इस डर को अपने सिस्टम से रिलीज़ कर सकते हैं या फिर ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन हर बार एक नए प्रकार का डर हमारे अंदर आता रहता है।
अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे अपने लाइफ में लेवल अप खुद को करते रहते हैं। तो ये जो डर है हमारे अंदर, हमारे सिस्टम में, हम कोई भी डिसीजन लेने जाते हैं, अब उस तरीके का डर ये नहीं है कि हमारा मतलब कोई हमें मार देगा, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके कोर में यही बैठा हुआ रहता है कि हम ख़त्म हो जाएंगे, हमें हमारा जो वजूद है, हमें जो ये लाइफ मिली है, ये लाइफ हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो लाइफ ख़त्म नहीं हो जाएगी, बेसिकली हमारा हर एक डर यही हमें बता रहा होता है कि हम मर जाएंगे, हमारा जो बॉडी है वो नहीं बचेगा, ठीक है। बट रियलिटी ऐसी नहीं है। ये जो डर है, इस डर के कोर में एक बिलीफ है, ठीक है। कोई भी डिसीजन हम लेते हैं, कोई भी फैसला अपने लाइफ में लेने जाते हैं, तो उस फैसले को लेने से पहले ही हमारे अंदर डर घर कर जाता है कि अगर हमने ये कदम उठाया या फिर हमने ऐसा कोई डिसीजन लिया, फिर तो हम ख़त्म हो जाएंगे। ये डर क्यों आ रहा होता है? क्योंकि हम ऑलरेडी किसी चीज़ को पकड़ के रखे रहते हैं, किसी चीज़ से अटैच्ड रहते हैं, राइट। और उस अटैचमेंट की वजह से हमें एक बेस मिला हुआ रहता है, मतलब कुछ लाइफ में पकड़ने को मिला हुआ रहता है कि हमने किसी चीज़ को पकड़ रखा हुआ है। लेकिन हम जिस चीज़ को पकड़ के रखे हैं, चाहे वो एक रिश्ता हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे वो कोई भी परिस्थितियाँ हो जिसको हमने पकड़ रखा हुआ है, अगर वो परिस्थिति, अगर वो लोग हमें हर तरीके से हर्ट कर रहे हों, हर तरीके से हमारे मेंटल पीस को ख़राब कर रखा हो, हम जैसे लाइफ जीना चाह रहे हैं वो लाइफ अगर हम नहीं जी पा रहे हैं, तो वो जो हमने पकड़ रखा हुआ है वो हमें उसी छोटी ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर देता है। लेकिन जो डर है, जैसे ही हम उस चीज़ को छोड़ने का प्रयास करते हैं, मतलब चाहे वो पर्सन हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कुछ भी, मतलब कुछ भी जो आपको आपके लाइफ में बहुत ही टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रखा हुआ है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो या फिर कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंस, ठीक है। आप जैसे उसको छोड़ने की बात करते हो, वैसे ही आपका माइंड आपको याद दिलाता है कि अगर आपने इसको छोड़ा तो आपको आगे जा कर के बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत ही बैड एक्सपीरियंस आपको झेलने पड़ सकते हैं, ठीक है। मतलब ये डर आपको वापस से उसी सिचुएशन में खींच कर लेके आता है, क्योंकि वो जो डर है, वो डर आपके माइंड से आ रहा है, उस बिलीफ से आ रहा है कि अगर ये लोग या फिर ये सिचुएशन हमारे लाइफ से हटती है तो आगे हमारे लिए और भी खतरे आ सकते हैं। वो इसलिए माइंड हमें बता रहा होता है क्योंकि उन खतरों को अभी हम देख नहीं सकते, हम उसको कहीं से भी एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो खतरे सिर्फ माइंड आपको बता रहा होता है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये भी हो जाएगा, वो भी हो सकता है। लेकिन अभी हम आगे का हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे पहले ही सारी चीज़ें एज्यूम कर ले रहे हैं, सारी कहानियाँ बना ले रहे हैं। ये माइंड इसलिए बना रहा होता है क्योंकि ये जो डर है वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है। और किसको प्रोटेक्ट करना चाहता है? उसी मैं को प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता है जिस आइडेंटिटी के साथ आप उन लोगों के साथ या फिर उन परिस्थितियों में जी रहे हो। तो जैसे ही आप उस आइडेंटिटी को छोड़ते हो, यानी कि वो आइडेंटिटी मरने वाला है, वो मैं मरने वाला है, और वो सारा मैं आपके बॉडी से ही जुड़ा हुआ है, आपके उसी अहंकार, उसी बिलीफ से जुड़ा हुआ है, जो बिलीफ को आप जी रहे होते हो। और आपका बिलीफ यही होता है कि अगर ये लोग या ये परिस्थिति मेरे लाइफ में, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो मैं तो कुछ रह ही नहीं जाऊंगा, मैं तो खाली हो जाऊंगा। और इंसान खाली होने से ही डरता है, वो खाली होने से ही डर रहा है, क्योंकि जब आप खाली होगे तब तो आप कुछ भी नहीं रह जाओगे। आपकी वो आइडेंटिटी जिसको आपने पकड़ रखा हुआ है, जिसके
आड़ में आप वो लाइफ जी रहे हो, वो तो मर जाएगी। अब वो जब मरेगी तो आपके अंदर तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो आपको उस खाली हो जाने से आपको डर लगता है कि अब मेरे अंदर वो चीज़ रह ही नहीं जाएगी और मैं अपने लाइफ में आगे जो मुझे हो जाना चाहिए था, क्योंकि अब जो कुछ पकड़ने को है वो तो अब आपको दिख ही नहीं रहा है। बेसिकली आपको नहीं दिख रहा, इस माइंड को नहीं दिख रहा कि ये तो मैं छोड़ दूंगा, ये तो मैं छोड़ दूंगी, लेकिन अब मैं आगे क्या पकड़ूं? अब मैं पकड़ूं क्या? कुछ तो दिख नहीं रहा, आगे तो नज़र नहीं आ रहा। मैं तो ख़त्म हो गई, मैं तो ख़त्म हो जाऊंगी, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। नहीं, बर्बाद आप नहीं होगे। बर्बाद या फिर ख़त्म वो मैं होगा, जिस मैं को पकड़ के आप जीवन जी रहे थे, जिसकी वजह से आप उसी छोटी ज़िंदगी में फंसे हुए हो जो आपको हर तरीके से बर्बाद कर रहा है। बर्बाद आप उस फियर के आगे जाकर के नहीं होगे, उस डर के मारे उसी जगह पे अटके होने से आप ज़रूर बर्बाद हो जाओगे। ऐसा ज़रूर हो जाता है, क्योंकि वो डर आपको खींचता है कि तुम खतरे में पड़ जाओगे। खतरे में कौन पड़ रहा है? ये मैं पड़ रहा है। खतरे में कौन पड़ रहा है? वो मैं जो इस बॉडी से चिपका हुआ है, वो मैं जो इस बॉडी को बचाना चाह रहा है। ये बॉडी खतरे में पड़ जाएगी बेसिकली। तो ये एनिमल इंस्टिंक्ट है, ये एनिमल वाला ही है जिससे कि हमको आगे बढ़ना होता है। हम कहते तो हैं कि हम मनुष्य हैं, पर हम पूरी तरीके से मनुष्य नहीं बने हैं। हमारे अंदर अभी भी वो जो प्रोग्रामिंग है एनिमल वाली, जो जिसमें कि डर, अटैचमेंट्स, ठीक है, लालच, ये सब भरी हुई हैं। अभी हमको इससे खुद को ऊपर उठाना है, और ऊपर उठते हैं तब जाकर हम पूरी तरीके से मनुष्य बन पाते हैं। तो इसी डर की वजह से हम उसी छोटी लाइफ को जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर ये कदम हमने उठाया, अगर हमने अपनी आज़ादी की तरफ, हम जैसी लाइफ जीना चाहते हैं उस तरफ अगर हमने कुछ भी ऐसा एक्शन लिया तो हम ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ख़त्म होंगे, लेकिन ख़त्म होगा वो आइडेंटिटी, जिस आइडेंटिटी को पकड़ के आप एक सड़ा हुआ लाइफ आप जी रहे थे, सड़े हुए लोगों के बीच में। तो ग्रोथ लाइफ में कभी भी ऐसे नहीं आती कि आप किसी को पकड़े हुए भी हो, सेफ खेल रहे हो, किसी को पकड़े हुए भी हो और फिर आगे भी बढ़ जाओगे। ये ऐसा होगा ही नहीं। हमेशा आपको अपनी पुरानी आइडेंटिटी छोड़नी होगी, तभी एक नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ आपने लाइफ में, एक नई आइडेंटिटी क्रिएट नहीं होगी। आप बेसिकली आप उस रियल सेल्फ से मिलोगे, जिस रियल सेल्फ से मिलने से आप खुद को ही रोक रहे थे उस डर के कारण। और वो चैलेंजेस जो आएंगे वही आपको निखारेंगे, और निखारने के बाद आपके अंदर जो एक नया क्रिएट होगा वो आपके उसी ट्रू सेल्फ से क्रिएट होगा, उस ऑथेंटिक सेल्फ से क्रिएट होगा। क्योंकि यही तो ऑथेंटिसिटी को प्रैक्टिस करना हो गया, कि आप अपने सत्य को दबा नहीं रहे हो डर के कारण, आप उसे जीने की दिशा में बढ़ रहे हो। जो लोग आपके लाइफ में सही नहीं है, जो सिचुएशन आपके लाइफ में सही नहीं है, फिर जो काम आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, उन सब को जब आप छोड़ते हो और उस डर में टैप इन करते हो, जो डर आपको बता रहा है कि लाइफ तो ख़राब हो जाएगी, होगी, बट हो सकता है 10% हो, बट आप भूल रहे हो कि आप जानवर नहीं हो, आप इंसान हो, आपको भगवान ने दिमाग दिया हुआ है। तो जब ऐसे सिचुएशन में आप जब एंटर करोगे तो कोई ना कोई सिचुएशन, मतलब कोई ना कोई रास्ता आपको मिल ही जाता है। ये
एग्जिस्टेंस, आपको एक नई रास्ता जो एक आपको सपोर्ट करता हो, उस आइडेंटिटी को छोड़ते हुए जिस नए लेवल पे आप जा रहे हो, उसको एक नई दिशा देने के लिए ये एग्जिस्टेंस ऑटोमेटिक ही या फिर आप खुद ही आप उस नए सॉल्यूशंस को आप खोज ही लेते हो। लेकिन सॉल्यूशंस तो तब इंसान खोज पाएगा ना जब वो उस डर के पड़े जाएगा। तो ये डर सिर्फ हमें उसी छोटी लाइफ जीने पे मजबूर करता है, बार बार वो आपको खींचेगा, नहीं नहीं नहीं, इतना मुश्किल, इतने चैलेंजेस हम क्यों ही लें। तो जब आप अपने लाइफ में जो चैलेंजेस से आप डर रहे हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है फिर आप वहीं रह जाओगे। हमेशा दो ही रास्ते होते हैं, ठीक है। एक रास्ते पे आप ऑलरेडी होते हो और एक रास्ता जो आपको चैलेंजेस से भरा हुआ दिखाई दे रहा होता है, और वही रास्ता आपको चुनना होता है। एक रास्ते पे तो ऑलरेडी आप हो ही, आपको पता ही है कि इस रास्ते पे चलकर मुझे सिर्फ तकलीफ़ मिल रही है। और जो दूसरा रास्ता है जो आपको बहुत ज़्यादा डर से भरा हुआ, फियरफुल लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आप फेल हो जाओगे, बस वही रास्ते पे तो आपको चलना होता है। तो हो जाओ फेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप फेल के डर से, फेलियर के डर से आप वो कदम उठाओ ही ना, फिर तो आप उसी रास्ते पे पिसते चले जाते हो, उसी लूप में फंसे चले जाते हो। और फिर हम खुद से कहते हैं कि हम तो द्वंद में हैं, समझ में नहीं आ रहा। समझ में हमें सब कुछ आ रहा होता है, बट सिर्फ उस डर के कारण हम उसी छोटे से संकुचित लाइफ को चुन लेते हैं, जिसमें हम सोचते हैं कि चलो छोड़ो जाने दो, चैलेंजेस हमको नहीं एक्सेप्ट करना है। तो जब चैलेंजेस आपको नहीं चाहिए तो आपकी लाइफ में ग्रोथ भी नहीं आएगा, ग्रोथ भी नहीं आएगा। क्योंकि ग्रोथ हमेशा उस ओल्ड आइडेंटिटी को छोड़ने के बाद ही आती है। तो ये जो डर है, इस डर के परे ही जब हम जाते हैं, तब जाकर के हम रियल इंसान बन पाते हैं। और डर हर बार हमारे अंदर आता है, हर बार जब हम एक नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो हर बार एक नए लेवल का डर हमें हमारे अंदर से निकल कर आएगा। एक नए लेवल का बिलीफ जिसको हमने पकड़ रखा हुआ है, वो हमारे अंदर सरफेस पे आएगा। फिर से उस डर को फेस करते हुए जब हम आगे कदम बढ़ाते हैं, तब जाकर हम नेक्स्ट लेवल पे फिर एक नेक्स्ट लेवल का ग्रोथ हमें प्राप्त होता है। तो ग्रोथ हमेशा सैक्रिफाइस मांगता है। कोई भी इस दुनिया में जिसको भी ग्रोथ मिली हो, वो ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ परफेक्ट आपको मिल जाएगा, नहीं। ग्रोथ सैक्रिफाइस मांगता है। ग्रोथ आपका उस ओल्ड सेल्फ की सैक्रिफाइस मांगता है जिसको पकड़ के आप जी रहे थे। तो ये जो फियर है, इसे जब तक हम फेस नहीं करते, जब तक इस फियर के आगे बढ़ के हम वो स्टेप नहीं लेते, तब तक हम उसी छोटी लाइफ को पकड़ के जी रहे होते हैं जो हमें कहीं लेके नहीं जाता, बल्कि हम उसी एक छोटी सी लाइफ में सड़ रहे होते हैं और हमें उसी लाइफ को जीने में मजबूर कर रहा होता है। तो इस डर के परे जाकर ही हम अपने उस रियल सेल्फ को देख पाते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो कि बहुत ही साहस से भरा हुआ है। और तब हमारे अंदर वो एक रियल निखार आता है जो हमारे उन सभी सपनों को पूरा करता है जो हमने कभी देखा है। तो हर एक सपना सैक्रिफाइस मांगता है, और उस सैक्रिफाइस के बीच में आता है फियर, और उसी फियर के परे हमें जाना होता है। और सैक्रिफाइस हम किसका करते हैं? सैक्रिफाइस हम अपने उसी मैं का कर रहे होते हैं, जिस मैं को पकड़ के हम बैठे हुए हैं। तो ये जो हम सोचते हैं कि हमें अपने लाइफ में ये चाहिए वो चाहिए,
हमें इस तरीके का बनना है, वो बनना है, ये चीज़ें पूरी करनी है, जो भी चीज़ हमने अपने लाइफ में पाने का सोच रखा हुआ है, ठीक है। बट हम ये भूल जाते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो हमें पीछे घसीट रही हैं, क्या चीज़ है जो हमें डीक्लटर करना है अपने लाइफ से, क्या चीज़ है जो हमें अपने लाइफ से निकालनी है, जो हमें चाहिए उसके रास्ते में आ रही हैं, ठीक है। तो जो आपको चाहिए वो कभी आएगा ही नहीं, और अगर आएगा भी तो उसी आइडेंटिटी से आएगा, उसी आइडेंटिटी में आपको रखने के लिए वो चीज़ें आएंगी, और आप फिर भी पाओगे कि आप कहीं नहीं पहुंच रहे। आपको लग रहा होगा कि बाहरी लाइफ में ये परिवर्तन कर लिया, वो परिवर्तन कर लिया, हम कहीं पहुंच गए हैं, बट फिर भी आप पाओगे कि आप कहीं नहीं पहुंचे, क्योंकि कुछ भी आपने पाया वो सब सेम आइडेंटिटी से आपने उसको अचीव किया। तो पहले तो आपको उस आइडेंटिटी को छोड़ना होता है, उस फियर के आगे आपको जाना होता है। जब आप जाओगे, जाहिर सी बात है आपको कुछ नज़र नहीं आता है कि आगे होगा क्या, बट वो जब पहला स्टेप आप लेते हो, आगे बढ़ते हो, तो नेचुरली ही आपको आगे का रास्ता भी दिखने लग जाता है। बस हमारा माइंड श्योरिटी चाहता है, क्योंकि माइंड का तो काम ही है ना हर चीज़ को कैलकुलेट कर लेना, हर चीज़ों को जान लेना, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करता है। किसको? हमारे शरीर को वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो बस वही है कि वो चाहता है कि हम सब कुछ जान लें, बट वो जब फियर फेथ में चेंज होता है, कन्वर्ट होता है कि नहीं, सब संभल जाएगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। जैसे ही आप इस फेथ से वो स्टेप्स, वो एक्शंस आप लेते हो, वैसे ही आपको ये जो जीवन है, ये तो जीवन खुद ही चाहती है ना कि आप उस फियर से आगे बढ़ो, क्योंकि आपको इंसान का जन्म दिया गया है। अब उस एनिमल वाले इंस्टिंक्ट से बाहर निकलो। तो आप कैसे सोच रहे हो कि वो आपकी हेल्प नहीं करेगी, ये एग्जिस्टेंस आपकी हेल्प नहीं करेगी? हेल्प तब तक नहीं आती जब तक आप अपनी हेल्प खुद नहीं करते। तो जब आप उस फियर के आगे बढ़ोगे तो एग्जिस्टेंस खुद ही आपको थाम लेती है कि राइट, इस बच्चे ने तो वाह फियर से आगे बढ़ने की कोशिश की है, तो चलो इसकी मदद की जाए। तो वो मदद आप तक आती है, वो रास्ते आपके लिए खुलते हैं, वो दरवाज़े जो आपको सहयोग करते हो, आपको सपोर्ट करते हो, वो सब आपके लिए खुल जाते हैं। तो जो आप चाहते हो उस वांट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अभी करंट में क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या छोड़नी ज़रूरी है, क्या चीज़ है जो मुझे रोकती हैं, ठीक है, लाइफ को जीने से। तो पहले उनको हटाओ, ठीक है। पहले उन लोगों को या फिर उन सिचुएशंस को, उन सर्कमस्टांसेस को अपने लाइफ से हटाना ज़रूरी है। आपको पहले खाली होना ज़रूरी है, तब जो आपके अंदर से क्रिएट होगा वो नेचुरल होगा, वो ट्रू सेल्फ से आएगा, वो ऑथेंटिसिटी से आएगा, वो किसी ईगो से नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगर आप पर्सनली मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेशन बुक कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियो पे। टिल देन बाय।